इश्क की दास्तां नागमणि। अब तो ये दोनों मेरे वश में आ गए हैं। मेरे से नागमणि अब कोई नहीं छीन सकता। जमींदार साहब, क्या रंगबाजी चल रही है आपकी आंखों में? आप बोले तो अगर ये लड़की आपको पसंद आ गई है और आप चाहते हैं तो आप इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? अरे पैसा का नहीं कराती है जमींदार साहब, जो आपके पास भरपूर है। थोड़ी सी छींटे हमारे ऊपर भी आप डालिए, फिर देखिए कैसे प्रेम की बारिश करवाते हैं आपके ऊपर। माने आप ही को हम इसको सौंप देंगे। ऐसे दे, काम होने के बाद एक और बंडल हम तुमको देंगे। ये तो बस सपना था। इसको हकीकत बनाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बस नागमणि मेरी होगी। बंद करो ये ड्रामा। नहीं ज्योति, छोड़ो मेरा हाथ।
ज्योति पारो दवाइयों पर है, हो सकता है ये उसी का असर हो। कितनी तरफदारी करोगे तुम इस पागल की? हाँ, तबीयत खराब है तो घर पे जाकर आराम करे। यहाँ सबके बीच मेरे पति के साथ नाच क्यों रही है? और तुम खड़ी क्या हो? जाओ बाकी नौकरों की मदद करो। बीन बचाकर अपनी नागमणि नहीं ले सकी तो क्या, तुम्हारे इस टूटे और जख्मी दिल पर वार करके तो ले ही सकती हूँ। क्या हुआ? इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ ना उसके पीछे पीछे। वैसे भी तुम तो मौके ही ढूंढते हो उसके करीब जाने के। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति। कुछ नहीं है तो करो वादा। करो वादा कि तुम उसके आसपास भी नहीं दिखोगे। ये मुझसे पहले कौन बाजी मार गया? हमने तो अपने तरफ से माल डिलीवर कर दिया जमींदार साहब। जैसे ही रस्म खत्म होता है, आप पिच्चू के दरवाजे से इनको ले जाइए। अरे पप्पी बिटुआ, भावुक मत हो। अरे वैसे भी इसने नाक में दम करके रखा था। प्यार तो करती ना थी तुझसे, लेकिन जाते जाते इसने हमारा भला तो कर दिया। चल अम्मा, कहाँ गई ये? क्या हो गया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हम पूछेंगे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नीचे चलिए, हल्दी की रस्म की घोषणा आप ही को तो करनी है। हाँ चलिए मैं आती हूँ। चलिए चलिए आइए। क्या हुआ? नहीं कर सकते वादा? ऐसा कुछ नहीं है ज्योति, ठीक है। मैं वादा करता हूं, नहीं जाऊंगा मैं उसके पास, और जाना भी नहीं चाहता। मुझे पारो में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत हो गई जीजी की जी हजूरी। अब इस नागिन की नागमणि रंभा के सर का ताज बनेगी।
बेहोशी में भी इतनी ताकत है? अगर ये होश में आ गई तो? नहीं, मुझे पहले इसे मारना होगा। फिर तसल्ली से बिना टेंशन के अपनी नागमणि हासिल करूंगी। चीची मनी मनी करती रह गई और मैं मौका मिलते ही बाजी मार गई। बस अब एक बार नागमणि मुझे मिल जाए, फिर तो चीची तक मेरे सामने टिक नहीं पाएंगी। मेरी नागमणि मेरी होगी। ये लो, रुको। काम में बहुत कमी थी, पैसा कट। पानी मांग मांग के हमारा गला सूख गया। पकड़ो। क्या सर पे क्यों खड़े हो? जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं क्या? चलो फूटो यहाँ से। एक मिनट। किसी की मनमानी दूसरों के मेहनत पर भारी पड़ जाए, ये ठीक नहीं। शंकर, हिसाब करना तो हमारा काम है ना। और गलत को सही करना शंकर की आदत है। आपस में बांट लेना। ये किसका पैसा रह गया? मालकिन, पारो नहीं आई है ना। बिना पैसे लिए चली गई। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा पैसे बच गए। वैसे पारू को ज्योति ने इतना सुना दिया, वो बुरा मान के चली गई होगी अपने घर। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। आपके मुंह से निकली हर बात कहीं ना कहीं बुरी लगी जाती है, तो मत ही कीजिए। इतनी भी क्या नफरत है मुझसे? बाबूजी का प्यार मिल रहा है ना आपको, उसी में खुश रहिए। और मुझे आप या आपके ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे कहे में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन पारो में तो है। उसी के बारे में बात करनी थी। आज ज्योति ने पारो के साथ जो किया वो गलत था। उसके ऊपर हाथ उठाना और पारो का ऐसे बिना पैसे लिए निकल जाना, बेचारी को बहुत बुरा लगा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बस ये पैसे लेकर उसे दे आओ, कुछ मान रह जाएगा पारो का। उस नागिन को मारने के लिए पहले तुम्हारा इस घर से जाना जरूरी है शंकर। नागमणि, नागमणि, कहाँ छुपी हो नागमणि? आज ना शंकर है और ना उस नागिन की ताकत। मेरी और मेरी उस नागमणि के बीच का रास्ता एकदम साफ। रंभा, क्या कर रही हो? दीदी बुला रही है। बाल पकड़ के लटक जाओ अपनी दीदी के। सुबह शाम दीदी दीदी दीदी।
अरे किया क्या है तुम्हारी दीदी ने हमारे लिए? हाँ बस बहुत हो गया मनमोहन, आज से जीजी की चापलूसी बंद। रंभा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं। ये अचानक क्या हो रहा है मुझे? मोहन, क्या किया तुमने दीदी को? बस हल्की सी कलाकारी। जिस सांप का डंक जीजी ने लिया है उसका जहर मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। न्यारी के साथ साथ दिमाग से भारी भी है आप जीजी। इतना भी नहीं जानती कि इस सांप का जहर रंभा पहले ही निकाल चुकी है। मेरी जुबान चलाई थी ना आपने, अब आपकी चिता जलाने की मैं तैयारी कर चुकी हूँ। अब जब तक जीजी तड़पती लड़खड़ाती अपने संदूक तक पहुंचेंगी सांप का डंक लेने के लिए, तब तक हम उस नागिन से बड़े आराम से नागमणि हासिल कर लेंगे। कोई बचाओ हमें, यहाँ से निकल, कोई बचाओ हमें, बचाओ, शंकर, शंकर। अरे सच बताए पपिया, हम तो बहुत खुश है कि अरे काहे की खुशी अम्मा, हमारी पार तो किसी और को दे दिया आप। अरे कब तक खर्चा उठाते रहते हो का? और दिए नहीं हैं, बेचे हैं, बेचे वो भी एकदम बड़ा दाम में। अरे हमने पैसा, अम्मा, पारो कहाँ है? तेरी ये बत्ती सी तोड़ के पूरे गांव में फिकवा दूंगा, फिर ढूंढते फिरना अपने दांत। बोल कहाँ है पारो? पारो? अरे पारो तो उड़ गई, उड़ गई। अरे उसका मालिक लेके क्या हो ना से। शंख,
कहाँ गायब हो गए ये सारे सांप? आखिर मिली गई मेरी नागमणि। सारे एक साथ कैसे मिल गए? बेवकूफी मत करना रंभा, अगर जान प्यारी है तो भाग। मोहिनी, मोहिनी, कमाल है, यहां पर भी नहीं है मोहिनी। वो यहां ठीक से काम भी नहीं करता है। ये तस्वीर देखो कैसे टेढ़ी लगी हुई है। बबली, अरे बबली शांत हो ये तो दीदी के सांप है। तुम्हारी हरकत है ना रंभा? अरे क्या हो गया? बबली चिल्ला क्यों रही है? बात क्या है? दुर्जन, ये देख। सांप? ये यहाँ कैसे? शंकर की गोद में ये का बवाल नजारा है। बबली, बबली, शांत हो जाओ। नहीं, वो आपको भी काट लेगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। पहले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रखी है इन सांपों ने। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
क्या करें? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ है ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपको इन सांपों के यहाँ होने से दिक्कत है या इनके जिंदा रहने से? इन्हें जंगल भी तो छोड़कर आ सकते हैं, मारने की क्या जरूरत है? पागल हो गई हो तुम? इन सांपों की ही वजह से आज बबली की ये हालत है। देखो कितना डरी हुई है वो। बबली जी को क्या हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इन सांपों की वजह से ही हुआ होगा। जाने देते हैं ना। इन सांपों को मारकर भोलेनाथ को नाराज क्यों करना? हम जानते हैं आप सबको भोलेनाथ ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। आप सबका दिल से थैंक यू वेरी मच। पर अब हम ठीक हैं, आप लोग जा सकते हैं। देखा आपने कि किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे। हाथ जोड़ने की वजह से नहीं गए। जैसे इंसान जानवर से डरता है वैसे ही जानवर भी इंसान से, इसीलिए गए हैं। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जंगली जानवर जंगल में ही रहते हैं, हमारे घर में क्या कर रहे हैं? इन सांपों से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं अपने इस घर में पहुंचे। कहाँ है आपकी नई जीवन साथी? शंकर, तमीज से बात किया कर। मोहिनी कहाँ है? मोहिनी? ये मेरा अंत नहीं हो सकता, मोहिनी मर नहीं सकती। जीजी, जीजी, जीजी आप बच गई जीजी। जीजी, आपकी उखड़ती सांस देखकर ना मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। इसीलिए तो घर वालों से छुपते छुपाते आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं ये जहरीला सांप आपके लिए लेके आई। 100 में से एक जीजी के लिए। मनमोहन, क्या कर रहे हो? जीजी, जीजी रुकिए। जीजी, जीजी मेरे आपकी जान बचाइए जीजी, जीजी। पहले जान लेने की कोशिश की और अब जान बचाने का दिखावा कर रही हो।
क्या करूं मैं तुम्हारा रंभा? जीजी वो सांप मैंने नहीं निकाले जीजी। जी विश्वास करिए जीजी। जीजी मुझे भगवान की कसम जीजी। जीजी नीचे कैसे गिर यार? हाफ क्यों रही हो? दूर हटो मुझसे। ये भ्रष्ट है क्या तुम्हारी? हुआ क्या? उठो। इन सांपों का जहर कम होता जा रहा है, इसलिए अब नागमणि की जरूरत और भी ज्यादा है। अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दो, लेकिन मुझे उस नागिन की गर्दन चाहिए और उसकी मांग में बसी वो नागमणि भी। जीजी 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 वो नागमणि आपकी ही होगी, फिर चाहे हमें अपना सर ही क्यों ना कटाना पड़े। क्या कहा तुमने? ये कहाँ रह गई थी आप? हमने हर जगह ढूंढा आपको। और सुनो, ये किसका सर काटने की बात हो रही थी यहाँ? वो मेरे सर दर्द की बात हो रही थी। इतना काम है घर में, बहुत सर दुखता है, बहुत दुखता है। क्या कह रही हो? सर में दर्द है? जी। कैसे? अरे पर छोड़िए ना इस बात को, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं कैसी लग रही? अब क्या बताए तुम्हें कैसी लग रही हो? ये समझ लो जैसे पहले दिन देखा था ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो। चौचक। अब हमें देख लो, बुढ़ाए जा रहे हैं हम, और एक आपकी जीजी, जवान की जवान। आप भी ना, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चले, तारीफ हो गई हो तो। हाँ। अरे सांप आए और चले भी गए, अभी तक सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अम्मा, माहौल तो ढलेगा ही ना। मेहंदी का रंग जो हाथों पे आना था, सांपों ने सबके चेहरे पे ले आया। छोड़ो भी सीमा, भाई जो होना था सो हो गया। क्यों अम्मा? अब देखो कल सुबह पता चलेगा कि हमारी बहुरिया के हाथ का रंग कितना लाल हुआ है, और उससे ये साबित होगा कि हमरा शंकर बिटवा तोरा से कितना प्यार करता है। हमारे शंकर के नाम की है। पप्पी क्यों चिल्ला रहा है? छोड़ दीजिए जमींदार साहब। जमींदार साहब आराम से बतियाते हैं ना, इतना काहे कूट रहे हैं हमरे बिटुआ को? छोड़ दीजिए ना। अरे अम्मा हमको बचाओ। अरे सांसें निचोड़ लेंगे तुमरा हम। हमको हमारा पैसा कहाँ है ये बताओ। बोलो। पप्पी पर जो फिट बैठे वही सजा दिए हैं भोलेनाथ। पिटाएगी, मारो मारो। अम्मा अम्मा
हमारे पास है नहीं जमींदार साहब। ये लीजिए, इसको ले जाइए। अम्मा क्या कह रही हो? ना, इनको तुम हमको चिपकवा के सूली पे चढ़वाना चाहती हो। वो दुर्जन का लौंडा शंकर इसको बचाया है और हम उन लोग से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पप्पी के पतलून में हम बारूद डाल के उड़ा देंगे। हमें उड़ाने से पैसा मिल जाएगा क्या आपको? अरे जमींदार साहब, आपका पैसा जल चुका है, धुआं हो चुका है, विश्वास कीजिए हमारा। हमको अपना पैसा वसूलने का तरीका मालूम है। अरे क्या कर रहे हो? चलो बे। पिया, पप्पी, बेटा। बहुत मारा, बहुत मारा। पारो, हमरा सपना अधूरा कर, तेरा भी पूरा ना होगा पारो। आज हमारा अरमान टूटा है, कल तेरा भी टूटेगा। देख लीजिए। सुबह हल्दी और शाम में शादी है तेरे शहरी बाबू की। देखते हैं क्या करती है। चाची, बुआ, देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना चढ़ गया। अरे ये तो चढ़ानी है, बिल्कुल छपी गया है। सच में पारो, तेरी मेहंदी का रंग तो बहुत जच रहा है। हाँ। अरे रुक ना, मैंने तो इतनी गहरी मेहंदी आज तक नहीं देखी दादी। आपने देखी है? कभी नहीं। ये बहुत शुभ होता है। अरे आप सब वहां एक ग्रुप बनाकर क्या खड़े हो? हल्दी शुरू करें? हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, बहुत टाइम है। अभी इन्हें पारो की मेहंदी की तारीफ कर लेने दो। अब भैया भाभी से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ? बोलो भैया, सही बोले ना, हम करते हो ना भाभी से प्यार? बोलो ना, हम बोलो करते हो ना प्यार, बोलो। अरे क्या क्या बोलूं मैं? भैया, दिमाग खराब है तुम्हारा। इतनी बड़ी बात क्या बना रही हो इस मेहंदी को? रुला दिया ना उसे। तुम ना पारो, हर फंक्शन शुरू होने से पहले ही मूड खराब कर देती हो। शंकर, उसके ऊपर काहे बरस रहे हो? उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। वो तो मेहंदी का रंग देख के हम सब ने बवाल मचा लिया था। छोड़िए बुआ, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। मैं ज्योति को लेकर आता हूँ। ठीक है। बेचार, जिससे प्यार करती है उसके लिए हल्दी पीसनी पड़ रही है, ऊपर से शंकर की डांट। किसी को भी रोना आ जाए। पारो, पारो, इतनी उदास के जवाब तक नहीं दे रही। यही मौका है इसकी कमजोरी का फायदा उठाने का। हर बार बचकर निकल जाती हो तुम, पर इस बार नहीं बच पाओगी।